हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यू पीजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा फिलॉसफी का। पेपर का कोड है 101। 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर है सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको जो है 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए बीबीएम के यू का, तो ये सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आप बोलोगे सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिलॉसफी कुछ नहीं बल्कि आप ऐसा समझ लो कि बीएड एमएड में जो आपने पढ़ा है, एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने बीएड कर रखा होगा, तो फिलॉसफी वहां से रिलेटेड सब्जेक्ट है। अब देखिए, मैंने खुद बीएड एमएड कर रखा है, तो ये नोट्स या सजेशन देने के लिए मैं काफ़ी एलिजिबल स्टूडेंट हूँ। यहाँ स्टूडेंट हमेशा, आप स्टूडेंट ही हो तो टीचर कभी नहीं बन पाते हो आप। तो मैं भी बीबीएम के यू से ही एमएड किया हूँ, तो बीबीएम के यू को लेकर थोड़ी सी जो है प्राउडनेस आती है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में जो है पूछे गए थे फिलॉसफी से 101 में। एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग देख लेंगे। ये रहा आपका पेपर फिलॉसफी का। 2025 में आपकी परीक्षा कंप्लीट हुई थी। यहाँ से आप देख पाओगे फिलॉसफी 101 का ये क्वेश्चन पेपर है। 2025 में आपकी परीक्षा कंप्लीट हुई थी। समय आपको 3 घंटे का मिला था। फुल मार्क्स था 70 का। ठीक है जी। अब यहाँ से देख लीजिए, ग्रुप ए की बात कर लेते हैं। कंपलसरी है ये ग्रुप, और आपको 6 एमसीक्यू दिए गए हैं। 6 का आंसर आपको ठीक ढंग से करना है। ठीक है, चलिए अब पहला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, विच प्रमाण refers to the perception through direct sensory experience? Option 1 अनुमाना, next is प्रत्यक्षा, third is शब्द, fourth is अथर्पति। देखिए, इन चारों ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका सही आंसर क्या होगा, प्रत्यक्षा। ठीक है, अब देखिए इसको, ये प्रत्यक्षा ही क्यों इसका आंसर हुआ। यहाँ पे बोला गया किस प्रमाण का संबंध मुख्यतः संवेदी। अब देखिए, संवेदी को अगर आप इंग्लिश में देखोगे सेंसरी एक्सपीरियंस से है। बोलते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, तो वो यहाँ से आया हुआ है। आप अपने डेली लाइफ में इस वर्ड का यूज करते होगे कभी ना कभी, वो यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ख्यातिवाद refers to the theories of option 1 knowledge sources, next option is validity of perception, option 3 invalid perceptual cognitiveness, next option is epistemic verification। हिंदी में भी पढ़ देता हूं सवाल। ख्यातिवाद का तात्पर्य किससे है? ज्ञान स्रोतों की व्याख्या से, पहला ऑप्शन। दूसरा है प्रत्यक्ष की वैधता, तीसरा है अमान्य ज्ञान की अवधारणाएं, चौथा है प्रमेय सत्यापन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे सारी चीजों को, तो ये जो है ख्यातिवाद जो है आपका किस पे जो है आश्रित है, या फिर जो है ये किस पे रिलाय करता है, किसकी व्याख्या करता है, ये आप समझेंगे तो ख्यातिवाद जो है वो कंप्लीटली जो है भ्रम या फिर जो चर्चा में रहने वाला है उसको ये जो है क्या करता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, या फिर जो अमान्य अवधारणाएं हैं उसको ये जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ऑप्शन देखिए थर्ड आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। आप ध्यान से समझेंगे तो ये समझ में आपको आ जाएगा। ये जो अमान्य अवधारणाएं हैं उसको ये जो है, उसको जो है खत्म करने की कोशिश करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके सामने क्या है। विपरीत ख्याति डिस्क्राइब्स इज ऑप्शन 1 नॉन एग्जिस्टेंट ऑब्जेक्ट कॉग्निटिव, नेक्स्ट इज मिस्टेकन कॉग्निशन, नेक्स्ट इज कॉग्निशन ऑफ इंटरनल ट्रूथ, नेक्स्ट है कॉग्निशन बाय प्री एजम्पशन। अब देखिए क्या बोला गया है, विपरीत ख्याति का अर्थ क्या है? अभाग्य, अभाव का की जो है धारणा, या फिर गलत धारणा, या फिर सत्य का अनुभव, या फिर अगला जो है आपका वो है अनुमान के द्वारा ज्ञान। तो देखिए जो ख्याति है इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे, ख्यातिवाद के बारे में, विपरीत ख्यातिवाद के बारे में समझेंगे, तो आपको ये सारी बातें पता चल जाएगा कि जो विपरीत ख्यातिवाद है इसका मतलब होता है इनफेमसनेस। ठीक है, यानी कि गलत फहमी। और गलत फहमी आपको देखिए कहाँ मिलेगा, अगर ध्यान से देखोगे तो मिस्टेकन कॉग्निशन, यानी कि गलत धारणा जो आप बना लेते हो उसे ही हम लोग विपरीत ख्याति कहते हैं। अगला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमाण। प्रमाण का क्या अर्थ है? वैलिड कॉग्निशन, इनवैलिड कॉग्निशन, फॉल्स परसेप्शन, इल्यूजन।
अब देखिए प्रमाण का क्या मतलब होता है। प्रमाण मतलब जो कि दिखाई दे, वैलिड कॉग्निशन है, यानी कि मान्य ज्ञान है। पहला ऑप्शन तो मुझे ठीक लग रहा है। इनवैलिड तो होगा नहीं, फॉल्स नहीं होगा, इल्यूजन नहीं होगा, तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। पहला ही ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रमाण का क्या मतलब होता है, वैलिड हो, रिलायबल हो, ऑथेंटिक हो। ऑप्शन 1 आपका क्या है, सही है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। अनुमाना इज अ प्रमाण दैट प्रेजेंट्स देखिए अनुमान जो है किस प्रकार का प्रमाण है। अनुमान, अनुमान यानी कि आप कंसीडर कर रहे हो, ये सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तर्क है, ये साक्ष्य है, या फिर कंपैरिजन है, और फिर है अनुभव। तो देखिए ये जो अनुमान आप लगाते हो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आप अनुमान लगाते हो। तो ऑप्शन 4 आपका क्या है, सही है। ये जो है लॉजिक या साक्ष्य नहीं है। अनुमान क्या है, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इसे लगाते हो। ठीक है, सदा ख्याति सजेस्ट दैट। अब देखिए सदा ख्याति के बारे में सवाल पूछा गया है कि सदा ख्याति जो है वो किसे रिप्रेजेंट करता है। कॉग्निशन ऑफ व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट, यानी कि जो है और जो नहीं है उसकी धारणा को जो है सदा ख्याति कहते हैं। तो देखिए ये जो है दोनों की वकालत करता है। जो है सदा ख्याति मतलब जो है या फिर जो नहीं है, दोनों के बारे में ये बात करता है। तो ऑप्शन आपको 1 सही दिखेगा। शाश्वत सत्य की धारणा, देखिए जो है सूरज पूरब से उगता है, ये क्या है, शाश्वत ट्रूथ है, इटर्नल ट्रूथ है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो सदा ख्याति है ये नेगेटिव वास्तविक और जो है और जो नहीं है दोनों की बात करता है। तो ऑप्शन 1 आपका सही होगा, ऑप्शन 2 आपका सही नहीं होगा। इल्यूजन की बात करता है, मिस्टेकन कॉग्निशन की बात करता है, मिथ्या ज्ञान की बात करता है, हाँ कुछ हद तक करता है, लेकिन ऑप्शन 1 जो है इसको बेहतरीन ढंग से डिस्क्राइब कर रहा है। अगला ऑप्शन अब तो है नहीं ऑप्शन वाले सवाल, अब है शॉर्ट में आपको दो जो है लघु उत्तर देना है। 4 नंबर के सवाल हैं। ठीक है, अनिर्वचनीय ख्याति के बारे में बताएं। ठीक है, फिर है अनुमान, ये आपको बताना है। इसके ऊपर में जो है छोटा पॉइंट आपको लिखना है। ग्रुप बी में अब आ चुके हैं बड़े सवाल, और आपको यहाँ पे 14 मार्क्स का ये सवाल पूछा गया है। 4 सवालों का जवाब दें, 56 आपको मिलेगा। डिफाइन कॉग्निशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एपिस्टेमोलॉजी, provides the examples of the explain the difference between valid and invalid cognition, यानी कि भारतीय ज्ञान मीमांसा के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान की परिभाषा दें, उदाहरण देकर प्रमा और अप्रमा में अंतर स्पष्ट करें। तीसरा सवाल, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिड कॉग्निशन एंड ब्रीफली डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन, प्रमा की अवधारणा की व्याख्या करें और इसके वर्गीकरण पर संक्षेप में चर्चा करें। चौथा सवाल, व्हाट इज द डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ वैलिडिटी, डिस्कस द स्वत प्रमाणवादा एंड द प्रथम प्रमाणवादा, यानी कि प्रमाण की परिभाषा दें और जो इसका स्वभाव है उसको स्पष्ट करें। स्वतः प्रमाणवाद क्या है और प्रतः प्रमाणवाद क्या है, इसके ऊपर चर्चा करें। 5वां सवाल, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ द ख्यातिवाद एंड द इवैल्यूएट इट्स इम्प्लीकेशन एंड परसेप्चुअल एरर, ख्यातिवाद का सिद्धांत समझाएं और इसके संज्ञानात्मक त्रुटियों पर प्रभाव क्या पड़ता है, इसका मूल्यांकन करें। 6वां सवाल, एक्सप्लेन द स्पेशल रोल ऑफ शब्द प्रमाणा इन एक्वायरिंग नॉलेज, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अदर प्रमाणा, यानी कि शब्द प्रमाण का ज्ञान में भूमिका का विस्तार से वर्णन करें। यह प्रमाण दूसरे प्रमाण से किस प्रकार भिन्न है वो बताएं। 7वां सवाल, डिस्कस द डिबेट अराउंड द प्रमाणा व्यवस्था एंड प्रमाणा संपलवला, देखिए संपलव प्रमाण व्याख्या और प्रमाण जो संपलव है उसके संबंधित वाद विवाद के ऊपर चर्चा कीजिए। 8वां सवाल, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रत्यक्ष एज अ प्रमाण, प्रोवाइड एग्जांपल्स, यानी कि प्रत्यक्ष का प्रमाण के रूप में महत्व क्या है, उदाहरण के साथ इसको समझाएं। 9वां सवाल देखिए, शॉर्ट नोट्स आपको लिखने के लिए कहा गया है। अथर्पति का ज्ञान मीमांसा में क्या योगदान है, अथर्पति एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू एपिटेमोलॉजी। अगला है स्वतः प्रमाणवाद इन रिलेशन टू वैलिडिटी, यानी कि स्वतः प्रमाणवाद का प्रमाण्य से क्या संबंध है ये बताएं। तो ये था आपका फिलॉसफी का पेपर 1 पीजी का। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए बीबीएम के यूके, ये आपको 69 रुपीज़ में, और सजेशन चाहिए तो 199 में ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। ठीक है, वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।